अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद अली सैतो है और मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ फ्रॉम उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ सिस्टम इंजीनियर इन पोस्ट सेल्स ऑफ यूपीएस एंड इन आल्सो डेटा सेंटर। बट जो मेरी पहले की जो जर्नी है यहाँ तक, मतलब शुरू से लेकर यहाँ तक, मैं आपको उसके बारे में आज बताने वाला हूँ कि मैं बेसिकली फ्रॉम लाड़काना से जो है ना बिलोंग करता हूँ। लाड़काना इंटीरियर सेल से बिलोंग करता हूँ। मैंने मैट्रिक और इंटर वहाँ पे किया लाड़काना बोर्ड से। वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई कराची के अंदर। मैं 2012 में यहाँ कराची में आया और मेरा एडमिशन हुआ वो उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बी इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ। 4 साल की जर्नी थी। आपको पता है यूनिवर्सिटी में मतलब काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो स्टडी जो है काफ़ी हार्ड होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मतलब हमने एंजॉय भी किया। बहुत बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को भी मिली और वर्किंग भी करी हमने हमने प्रोजेक्ट भी बनाया वहाँ पे। तो 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे हमारे गुजरे। और उसके बाद फिर ये था कि भाई ग्रेजुएट हो गए, अब जॉब सर्च करनी है, जॉब के पीछे लगना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फिर मेरी जॉब भी लग गई थी अपनी फील्ड में। लेकिन फिर भी मेरा जो पहले से शौक़ था कि मतलब पाकिस्तान से बाहर जाना है, वहाँ पे ग्रेजुएट होना है या मास्टर्स करना है या जॉब के हवाले से करना है। तो फिर मेरी जो स्ट्रगल है फिर उसके मास्टर के लिए शुरू कर दी मैंने स्ट्रगलिंग। मतलब मेरा यही था कि बैचलर्स तो हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह से जॉब भी है, अपनी फील्ड में ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है। तो अब मास्टर भी करनी चाहिए। लेकिन बैक सपोर्ट थी मेरे पास, लेकिन इतनी नहीं थी कि अपने जो है ना सेल्फ पे जा सकें। तो इसलिए मैंने जॉब के साथ साथ फिर अपनी जो स्ट्रगल है वो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, बहुत सारी कंट्रीज़ थी वहाँ पे, मतलब कहाँ पे कुछ स्टेटमेंट वगैरह होता है। तो उस हवाले से मैं पीछे हट गया। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि यार आप जो है ना चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जो है मतलब कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं होती, लेकिन वहाँ पे माहौल भी अच्छा होता है, स्टडी वगैरह भी अच्छी होती है और मतलब पेपर के हवाले से भी बेहतरीन होता है। तो मेरी जॉब चल रही थी। मैं जॉब मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से फिर जो है 2017 और 2018 में मैंने जो है ना मास्टर के लिए सर्च करना शुरू किया। तो 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी स्कॉलरशिप लग गई चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में एज अ मास्टर एजुकेशन के लिए। फिर यहाँ से हम रवाना हुए, चाइना गए। चाइना पे तो फिर यहाँ से अलग ही माहौल था लैंग्वेज का। पहले पहले तो लैंग्वेज का था कि भाई आपको जो है ना लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन जब वहाँ पे गए, वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं था। मतलब साथ ही साथ जब मतलब हम आगे बढ़ते गए तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी सीखने लग गए, लैंग्वेज उनके साथ बोलने भी लग गए। जब आप वहाँ पे बाहर निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं, कुछ ख़रीदने जाते हैं या आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं, तो थोड़ा बहुत जो है ना इंटरेक्ट लाजमी हो ही जाता है। वहाँ पे भी बहुत अच्छा रहा, हर एक चीज़ कंप्लीट हो गई। वहाँ पे भी मास्टर कंप्लीट हो गया। मास्टर मैंने कंप्लीट किया इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन में वहाँ से। और फिर मतलब यही इरादा था कि मतलब आगे जो है ना या तो पीएचडी करनी चाहिए या तो जो वहाँ पे जॉब करनी चाहिए। लेकिन उस दौरान ये हुआ सिलसिला कि कोविड आ गया। अब कोविड के चक्कर में आपको पता है कोविड में किस तरह से हालात थे। लेकिन हम भी उस तरह जो है ना वापसी आ गए पाकिस्तान में। मतलब उस वक्त हालात मतलब समझ नहीं आ रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं होगा, क्या होगा। तो सिचुएशन जो है बहुत ख़राब हुई हुई थी और र्यूमर्स वगैरह भी आपको पता है ये कहानियाँ चल रही होती हैं। खैर हम आ गए वापसी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कोविड के दौरान अपने जो है ना मतलब घर पे ही स्टे होता था और तो कोई इस तरह का मतलब जॉब वगैरह या कोई एक्टिविटी उन दौरान नहीं थी। बस ये था कि मतलब शुरू से हम क्रिकेट वगैरह खेलते रहते थे। तो अब यही है कि मतलब कोविड में ज़्यादा टाइम जो है क्रिकेट तो घर वालों को दिया, क्रिकेट को दिया और मतलब इस तरह से टाइम गुजरता रहा। उसके बाद फिर मैं वापसी जो है कराची आया। तो कराची में फिर वही जैसे जैसे कोविड के हालात सही होने लगे फिर मैं आया यहाँ पे कराची में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो जॉब लगी 2000
22 में मैं DWP मैंने ज्वाइन किया एज ए सिस्टम इंजीनियर आईटी में, जो मेरी फील्ड से रिलेटेड भी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खुश हूँ। तो मैंने टाइम दिया, पहले कॉन्ट्रैक्ट पे था, ठीक है, वर्क हार्ड वगैरह किया, और जो मतलब टास्क वगैरह थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम के हिसाब से मैं कंप्लीट करता रहा, तो मेरी प्रमोशन हो गई। मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट पे था, फिर मैं परमानेंट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। वो उसके बाद ऐसा ऐसा अभी भी करंट मेरी जॉब यही है और इसी में ही चल रहा है। जी, तो माशाल्लाह से काफ़ी इंस्पायरिंग और एक अच्छी जर्नी रही है आपकी। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा? अच्छा, ज़िंदगी से जो है कहने लगे, मतलब ज़िंदगी बहुत कुछ दिखा देती है आपको, ठीक है। मतलब हम एजुकेशन के हवाले से कहें तो उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके दिमाग में भी नहीं होती, वो मतलब आ जाती हैं। वो कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन होते हैं, तो ये अप डाउन चलते रहते हैं। लेकिन ज़िंदगी में हमने जो ये है कि भाई मतलब अपनी नीयत साफ़ होनी चाहिए, ठीक है, मतलब हलाल की रोज़ी कमानी चाहिए। और जो मेहनत है, सबसे ज़्यादा जो है ना आपकी मेहनत है। आपकी मेहनत ये है कि आप अभी मेहनत कर रहे हैं, तो समटाइम्स उसमें डिले हो जाता है, लेकिन मेहनत का फल लाजमी आपको मिलता है। तो ज़िंदगी मतलब बहुत बहुत चीज़ें सिखाती है हमें भी। मतलब एजुकेशन में गए या यूनिवर्सिटीज़ में गए या जॉब में गए, तो बहुत कुछ हमने भी सीखा है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। सर थोड़ा अपनी फ़ील्ड के बारे में बताएँगे आप हमें? अच्छा, मेरी जो फ़ील्ड है, मैं हूँ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ मैं, सही है। तो मेरा जो बेसिकली काम है ऑनलाइन यूपीएस पे करना है, आईटी की फ़ील्ड में है। जहाँ पे भी डेटा सेंटर होता है, जहाँ पे भी फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, या बैंक सेक्टर कह लें, तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन यूपीएस की जो है ना बेसिक नीड है। मतलब ऑनलाइन यूपीएस के अलावा जो है मतलब काम नहीं है वहाँ पे। तो मेरी फील्ड यही है, ऑनलाइन यूपीएस पे आईटी में हूँ, वो डेटा सेंटर में। मतलब जो ज़्यादातर हमारा काम है वो डेटा सेंटर के अंदर है, जहाँ पे सर्वर्स वगैरह लगते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंटरप्राइज का जो भी वो होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे हमारी फील्ड लाजमी इन होती है। अच्छा, तो सर आपको इस फ़ील्ड में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? अच्छा, बेसिकली देखा जाए तो चैलेंजेस तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि पहले पहले ये चीज़ के कंपटीशन बहुत होता है इसमें, ठीक है। मतलब इसमें ये होता है कि कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें जो है बॉयज़ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें जो है गर्ल्स ज़्यादा होती हैं। अब ये वो हमारी फील्ड है जिसमें इक्वल होता है, मतलब आपको बॉयज़ भी ज़्यादा मिलेंगे, गर्ल्स भी ज़्यादा मिलेंगी, उसमें जो है ना कंपटीशन भी फिर उस हिसाब से ज़्यादा ही होगा। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आए उसमें, लेकिन ये है कि हमने जो है ना मतलब पीछे नहीं हुए, मतलब अपना दिल नहीं हारा, मतलब अपने आप को मायूस नहीं करा कि भाई अब यहाँ पे मुश्किलात आ रही हैं तो खैर है, मतलब आगे जाके मामला जो है ना वो सीधे हो जाएंगे। मतलब हम मेहनत करते रहें, और मेरा यही है कि आपसे भी यही कहना है कि आप भी जो है मेहनत करते रहें, मेहनत को ना छोड़ें। किसी टास्क में लगे हुए हैं तो उसको जो है ना ऐसे बीच में ना छोड़ दें, ठीक है ना, उसको कंप्लीट करने की करें, उसको जो है ना कंटिन्यू करें, ताकि वो जो आपका टास्क है वो आपका कंप्लीट हो जाए। अच्छा, तो सर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप सेल्फ मेड हैं? मतलब क्या आप खुद को सेल्फ मेड समझते हैं? जी, बिल्कुल मैं हूँ, मैं सेल्फ मेड हूँ। अब ये है कि मेरा, अब मैंने आपको जैसे ही शुरू में बताया, ठीक है, जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं इंटीरियर साइंस से हूँ। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। वहाँ पे ये है कि मुझे बैक सपोर्ट भी थी, लेकिन डिसीजन हमने लिया, फिर हमने अपने पेरेंट्स को बताया, फिर हमने अपने पेरेंट्स को समझाया कि मतलब हम यहाँ से बाहर जाएंगे, यहाँ से थोड़ा आगे निकलेंगे, तो हमें जो है इस तरह के चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट होगा। तो ये है, ये इसी वजह से मैं अपने आप को सेल्फ मेड कहता हूँ कि सेल्फ मेड हूँ। मैंने मतलब बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ मतलब बर्दाश्त भी किया है, बहुत सब्र भी किया है, तो इस हवाले से आई एम सेल्फ मेड।
बिल्कुल, बिल्कुल सर। अच्छा, तो ये जो फ़ील्ड है आपकी, इसमें आने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? मतलब आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उन्हें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? इस बारे में आप थोड़ा-सा बता दें। अच्छा, एक्चुअली अब ये है कि बेसिकली जो है ना, अपने पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। पहले तो समटाइम्स ये होता है कि भाई आपका शौक है, आपका इंटरेस्ट है कि भाई मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट करनी है, मैंने जो है मेडिकल सेलेक्ट करनी है, मैंने जो है अपना दूसरी फील्ड जो है वो सिलेक्ट करनी है, बीकॉम वगैरह। लेकिन ये फील्ड जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है, इसमें फ्यूचर भी है, इसमें जो है मतलब ये है कि डेली बेसिस पे आप कोई एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। मतलब ये वो नहीं है कि आपने रटा लगाया ये बस चलता रहेगा, नहीं। इसमें डेली बेसिस पे जो है ना न्यू इम्प्रूवमेंट्स आती रहेंगी, न्यू इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, मतलब वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इसमें यही है, आप अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो फील्ड में यही है कि आपने जो शुरू में ही ना मैट्रिक में ही, नाइन्थ मैट्रिक में ही आपने माइंड सेट करना है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तो आपने वहीं से ही अपना जो है ना बेस, जो आपकी बेसिक है उसको जो है ना मजबूत करना है। जैसे आपकी बेसिक मजबूत होगी तो आगे आपको कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। फिर फर्स्ट ईयर इंटर आता है, उसमें भी सेम वही चीज़ें बस एडवांस होती हैं। अब जैसे ही यूनिवर्सिटी में आएंगे तो उसमें भी वही चीज़ें बस थोड़ी बहुत एडवांस होती रहती हैं। तो जब आपका बेस पक्का होगा तो फिर आपको आगे जो है ना कोई मुश्किलात नहीं होगी। और अगर आपको फील्ड में आना है तो यही है कि आपने पहले से ही इसको माइंड सेट करना पड़ेगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है और मुझे ये वाला काम करना है। दैट्स